हेड स्पीच की परिभाषा को इतना व्यापक बनाता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, डिस्कशन ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट्स और कल्चर सेल्फ एक्सप्रेशन भी दंडनीय हो सकता है। आज जिस कानून को सुरक्षा कवच बताया जा रहा है वही कल असहमति को दबाने का औजार बन सकता है। इन डेमोक्रेसी, क्रिटिसिज्म, सैटायर एंड डिसेंट आर हेल्दी साइंस यदि इन्हें अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाए तो समाज भय के वातावरण में जीने लगता है। कि यदि हिंदू समाज ने इस मुद्दे पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज नहीं उठाई तो वह अपने अधिकारों को खर्चने का स्वयं जिम्मेदार होगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में पारित नया हेड स्पीच कानून महज एक लेजिस्लेटिव कदम नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल बैलेंस एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ पर गहरे सवाल खड़ा करता है। सरकार इसे सामाजिक सौहार्द के नाम पर एक आवश्यक सुधार बना रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में यह कानून किस पर और कैसे लागू होगा यही असली चिंता है। History shows that whenever the language of law is ambiguous and their enforcement selective, the first community to be targeted is the one that doesn't offer organized resistance. कर्नाटक में हिंदू समाज की राजनीतिक और सामाजिक निष्क्रियता इस संदर्भ में गंभीर परिणाम ला सकती है। यह कानून हेड स्पीच की परिभाषा को इतना व्यापक बनाता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, डिस्कशन ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट्स और कल्चर सेल्फ एक्सप्रेशन भी दंडनीय हो सकता है। समस्या कानून बनाने की नहीं बल्कि उसके संतुलन और निष्पक्ष प्रयोग की है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक सहित कई राज्यों में दिखा गया है कि कानून व्यवस्था के नाम पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के प्रति कठोरता दिखाई जाती है, जबकि समुदाय विशेष की उसका भरी बयानबाजी और अक्सर आंख मूंद ली जाती है। ऐसे में नया कानून आश्वस्त करने की बजाय आशंकाएं बढ़ाता है। हिंदू समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह अपनी ही इरोजन ऑफ फ्रीडम्स को या तो सामान्य मान लेता है या राजनीतिक शिष्टाचार के नाम पर चुप रह जाता है। मंदिर प्रबंधन से लेकर धार्मिक आयोजन तक राज्य का हस्तक्षेप पहले से मौजूद है। अब यदि रिलीजियस स्टेटमेंट्स, कोटेशंस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स और कल्चरल सिंबल्स पर भी हेड स्पीच का तलवार लटकाने लगे तो यह सेल्फ एक्सप्रेशन के दायरे को और संकुचित करेगा। यह स्थिति किसी बाहरी षड्यंत्र से अधिक आंतरिक उदासीनता का परिणाम लगती है। सरकार आते जाते रहते हैं, लेकिन कानून की असर दीर्घकालीन होता है। आज जिस कानून को सुरक्षा कवच बताया जा रहा है वही कल असहमति को दबाने का औजार बन सकता है। इन डेमोक्रेसी, क्रिटिसिज्म, सैटायर एंड डिसेंट आर हेल्दी साइंस यदि इन्हें अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाए तो समाज भय के वातावरण में जीने लगता है। कर्नाटक का नया कानून इसी भय को संस्थागत रूप देने का जाखिम उठाया दिखा देता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि हिंदू समाज ने इस मुद्दे पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज नहीं उठाई तो वह अपने अधिकारों को खर्चने का स्वयं जिम्मेदार होगा। अदालतें अंतिम सहारा है, लेकिन सामाजिक दबाव और जनमत के बिना न्यायिक हस्तक्षेप भी सीमित रहता है। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग और धार्मिक नेतृत्व तीनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का प्रयोग समान और निष्पक्ष हो। अंततः सवाल किसी एक समुदाय का हार या जीत का नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने का है। यदि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चुनिंदा बन गई तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कर्नाटक का हेड स्पीच कानून एक चेतावनी है। या तो समाज समय रहते संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए या फिर चुप्पी की कीमत आने वाले पीढ़ियों को चुकाएगी। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।